आज की इस वीडियो में हम उन दो चीज़ों को सीखेंगे जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में प्रभावित करेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओंकार और स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदी प्रतिष्ठा पर। आज हम लोग दो ऐसे टॉपिक्स को समझेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। इन टॉपिक्स को हमने यूपीएससी के इथिक्स कोर्स से कंपाइल किया है। इथिक्स के बारे में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि आपको आईएएस बनना हो या नहीं, लेकिन एक बार यूपीएससी की तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के कोर्स में इथिक्स के क्लास करने के बाद आप में सोचने और समझने की सही प्रक्रिया को विकसित करवाई जाती है। आपकी ज़िंदगी की अधिकांश दुविधाएं खत्म हो जाती हैं और ज़िंदगी जीना पहले की तुलना में ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए समझते हैं उन दोनों टॉपिक्स को। सबसे पहला है वैल्यू न्यूट्रलिटी यानी मूल तटस्थता, एंड सेकंड है क्वांटिनम अप्रोच। समझते हैं पहले टॉपिक वैल्यू न्यूट्रलिटी को यानी मूल तटस्थता को। वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता। मूल्य तटस्थता को समझने से पहले आपको मूल्य समझना होगा कि आखिर मूल्य है क्या। जैसे कि मेरा मानना है कि मांसाहार अच्छी चीज़ नहीं है, ये कम से कम मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो ये एक मेरा मूल्य हुआ। अब ये हो सकता है कि मेरे मूल्य और आपके मूल्य में अंतराल हो। ये भी हो सकता है कि मैं अपने मूल्य को लेकर गलत साबित हूँ, इसलिए अपने मूल्यों को लेकर इतना जिहादी या फिदाई नहीं होना चाहिए कि आपको कोई नई चीज़ें सीखने का मन ही ना करता हो। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने कभी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिला होगा जिसके अनुसार अंतर्जातीय विवाह गलत हो। आप उन्हें लाख तर्क दो, लाख समझाओ, लेकिन फिर भी उनका मानना होगा कि नहीं, ये अंतर्जातीय विवाह गलत ही है। एग्जाम्पल तो सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तटस्थ होने का मतलब ही है कि ये भूल कर बात करना, मेरे मूल्य क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं। यदि किसी से तर्क करते समय तर्क आपके विरोध में आए तो उनकी बातों को सहज रूप में सुनना और उस पर गौर करना, और यदि बात में दम हो तो बातों को मान लेना ही वैल्यू न्यूट्रलिटी है। आगे समझते हैं दूसरी टॉपिक को, जो है क्वांटिनम अप्रोच। क्वांटिनम अप्रोच को समझने से पहले आपको एक शब्द समझना होगा, जो है डाइकोटमी। डाइकोटमी का हिंदी अर्थ होता है द्वैध मनोवृत्ति, और ये शब्द कहता है कि किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बांट कर देखने की आदत जो हम सबकी शुरू से बन जाती है। जैसे किसी के बारे में पूछा जाए कि वह कैसा व्यक्ति है, तो एक तो हो सकता है कि वह अच्छा है, या ये हो सकता है कि वह बुरा है। ये सामान्य तरीका है बात करने का। कैसा आदमी है, ईमानदार है या भ्रष्ट, साहसी है या डरपोक, सीधा दो हिस्सों में बांट कर देखा जाता है। अब बात करते हैं खुद की। आपने कभी चोरी या कोई अनैतिक काम तो किए ही होंगे, बड़ा ना सही छोटा ही, जैसे चॉकलेट की चोरी या चींटियों को मारने जैसा अनैतिक कार्य तो किए ही होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इंसान हैं। अब जब अपने बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों के मामले में भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक कहावत है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील सबसे बड़ा है। अपनी गलतियों को ढकने के लिए ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बेसिकली मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन दूसरों के मामले में तुरंत फतवा जारी कर देते हैं कि ये नीच था, मुझे पहले से ही पता था। लेकिन दूसरों के मामले में कोई कंडीशन नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, सीधा फतवा जारी कर देते हैं। दूसरों के मामले में हड़बड़ी से जजमेंट और अपने मामले में लंबी वकालत। अब आप समझ चुके होंगे कि डाइकोटमी के माइंडसेट से इथिक्स के हर सवाल को नहीं सुलझाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अच्छा नहीं होता या कोई भी व्यक्ति सिर्फ बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति अच्छाई या बुराई के क्वांटम में अलग अलग पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। ये बात केवल व्यक्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि निर्णयों के बारे में भी है, फैसलों के बारे में भी है। कोई भी एक्ट 100% सही नहीं होता या कोई भी एक्ट 100% गलत नहीं होता। जिस दिन आपका माइंडसेट ऐसा बन गया ना कि अच्छा बुरा तुरंत फतवा जारी करने के बजाय आप अच्छाई और बुराई के अनुपात को समझने लगे, तुरंत फैसला करने से बचने लगे, तो आप इथिक्स पढ़ने, समझने और सिचुएशन को समझने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर जज बन पाएंगे।